हेलो दोस्तों, प्लीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम आपको मिल के ये वोटर हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार मोदी 400 पार उस ख्वाब ही रह जाएगा या फिर 400 पार सही में जाएगा। आइए अरुण जी से मिलते हैं। अरुण जी, आप क्या कहेंगे? तो मेरा जो ये मानना है कि जैसा मोदी जी बता रहे हैं तो 400 पार जाएगी। जैसा कि अभी लोगों में ये भ्रांति है कि ये बीजेपी है, इसके आने से मुसलमानों को दिक्कत होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुसलमानों को अगर दिक्कत होती है यहाँ तो फिर पाकिस्तान में भिखमंगी नहीं होती। यहाँ मुसलमान बहुत अच्छे से खा पी रहे। 10 साल अभी इन्होंने अच्छा शासन चलाया है और आने वाला समय में मुस्लिम भी है, वो भी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि हमारी इज्जत कहाँ होने वाली है। जैसा कि लोगों का कहना है कि ये बीजेपी दोबारा आती है और 400 से ऊपर अगर बहुमत लाती है तो ये कानून बदल देंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। संविधान में कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक लागू नहीं हुई है, उस पर जरूर काम होगा। जैसे किसकी तरफ आपका इशारा है? जैसे आपका NRC हो गया, फिर आपका CA है, फिर कॉमन सिविल कोड, एक समान कानून, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ उसमें लिखा हुआ है जो वोट बैंक के चक्कर में आया नहीं है, वो आए। घूम रहे हैं, क्या लगता है क्या स्थिति है इस बार? ऐसे तो लोग मुंह पर कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि वोटिंग में ज़्यादातर लोग सीक्रेसी रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उडंगों का डर भी रहता है, इसीलिए छुप छुपा कर रहते हैं। इसलिए साइलेंट वोटर जो है वो आपको वोटिंग के दिन अपना काम करते हैं। क्या लगता है मुसलमान लोग बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, कुछ मुसलमान इसमें है, पढ़े लिखे मुसलमान है जो समझदार है, वो बीजेपी को वोट दे भी रहे हैं और पता भी नहीं चलने दे रहा है। लोगों का कहना है बीजेपी के आने से काफी महंगाई बढ़ गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो नहीं बढ़ी है और पूरे विश्व को अगर देखें सब जगह युद्ध हो रहा है। युद्ध के अनुसार अगर महंगाई यहाँ जो लोग खा पी रहे हैं इससे भी ज़्यादा मुश्किलें और जगह पे हैं। यहाँ लगभग लोग जी रहे हैं। तो जैसा कि आप इनके बारे में जान रहे हैं और इनके बारे में मैं बता दूं, ये बिहार के 38 जिले में घूमते रहते हैं, इनको आइडिया है इधर का, और बीजेपी के ये काफ़ी सपोर्टर रहे हैं। इसलिए मेरा कुछ और मुद्दा है जो इनसे हम जानेंगे और आप लोग की क्या राय है आप कमेंट में लिखेंगे। ये टर्म में उनका भारी मोहब्बत से आना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो वोट मांगने के लिए वो राम मंदिर का जिक्र करते हैं और लोगों में ये आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये धर्म को लेकर के जो वोट बटोर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? धर्म को लेकर ही तो मोदी जी जितना काम कर रहे हैं, अगर वो ऊर्जा उनके पास नहीं होती तो शायद इतना काम वो नहीं कर पाते, इतना निर्भय होकर काम नहीं करता। राम की शक्ति तो है उनके अंदर में जो साफ। और जैसा कि मैंने कहा कि पैसे बीजेपी बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में, प्रचार में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी ये खर्च कर रही है तो उनका तो खैर पार्टी शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, RSS भी है और बहुत सारे उनके सपोर्टर, अच्छे काम करने वाले को सपोर्ट मिलता है। लेकिन कांग्रेस को भी बहुत सारे पैसे आ रहे हैं जो रांची में पकड़ाए हैं, सो आप लोग न्यूज़ में देखे ही होंगे। और भी बहुत जगह से पैसे हैं, पकड़ाते रहते हैं गलत तरीके से पैसा। अब तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आया है उससे दिखता है कि पैसा किसको किसको जा रहा है। पहले तो ये भी नहीं दिखता था कि किसके पास कितना पैसा आया। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड में तो बहुत सारी कंपनियों को दिखाया गया है कि उन्होंने मोदी जी को बहुत सारे करोड़ों रुपए में पैसे दिए हैं। सबको पैसे दिए हैं। जो चुनावी चंदा लेते हैं वो देते हैं, रहते हैं। वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो जिस लायक काम करने वाले होते हैं। कोई गुंडा से बचने के लिए खर्च करते हैं और कोई गुंडा को पालने के लिए खर्च करते हैं। खर्च तो दोनों को करना है। तो जैसा कि आपने अरुण जी को सुना, अब आर पार की लड़ाई है। कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा और देखना है कि 400 के पार सही में बीजेपी आती है या फिर क्या होता है। बने रहिए प्लीज न्यूज पे। धन्यवाद दोस्तों, आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।